विलोपन विधि पुनः हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको फर्स्ट मान लेंगे उसी प्रकार से, और इसको सेकंड मान लेंगे। अब देखिए, ये जो बीच में है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ भी रूट वाई, यहाँ भी रूट वाई, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ये 3 है, ये 9 है। हमको क्या करना है, ये दोनों को बीच वाला बराबर करने के लिए हमको ऊपर और इसको नीचे से गुना करेंगे। यहाँ देखिए, अगर कटेगा ना तो मन में इसको कटा लेना है। ये देखिए, 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है ना, मान लीजिए 3 एका 3 एक बार में, और ये 3 तिया 9 कितना बार में, 3 बार में, है ना। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये इसको क्या कर लिए हम लोग, कटा लिए, 3 एका 3 और 3 तिया 9, 3 बार में कट गया। ये वाला जो 3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे 3, और यहाँ कितना आ गया है कटा करके 1, इसको 1 से गुना कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं कटाना चाहेंगे तो आप यहाँ ऊपर में 9 लिख सकते हैं और नीचे 3 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ आ गया ना समझ में। ये हम क्या किए, इसको कटाए, 3 एका 3 3 तिया 9, ये वाला 3 को हम लोग ऊपर लिख लिए और ये वाला 1 को नीचे लिख लिए, और ये नीचे वाला दोनों सेम है, उसीलिए इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ लिखना है हमें समीकरण फर्स्ट गुना कितना है 3, यहाँ 3 लिखेंगे, तथा सेकेंड गुना 1 है ना 1, फर्स्ट गुना 3 तथा सेकेंड गुना 1 करके, देखिए अब चिन्ह को ध्यान देंगे। देखिए यहाँ दो जैसा चिन्ह है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये जोड़ है और ये घटाव है, तो दोनों को यहाँ क्या लिखेंगे, जब दो जैसा चिन्ह रहता है ना तो लिखेंगे जोड़ने पर, करके जोड़ने पर ये लिख दिए, है ना। अब देखिए, इसको हम लोग गुना कर लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऊपर में ऊपर के साथ गुना करेंगे तीनों में, है ना। यहाँ भी कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना, संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे और इसको नीचे नीचे गुना करेंगे। चलिए तो कर लेते हैं हम लोग। 3 को पारा 3 को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, नीचे कितना है 1 ही बार में, तो वही रूट x होगा, है ना। प्लस है, प्लस लिख देंगे, 3 गुना 3 करेंगे, ये 9 हो जाएगा, एक बार में तो रूट y ही होगा। अब बराबर ऊपर में गुना कीजिए, 3 गुना तो 6 हो जाएगा, और नीचे गुना कीजिए, 1 एका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को नीचे के साथ गुना करेंगे, ये वही लिखा 1 से गुना करेंगे तो यही सब हो जाएगा, तो सब कुछ हम लोग उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे, जो मेन मेरा क्वेश्चन है, ये 4 है, रूट x है, माइनस है, यहाँ 9 था, रूट y था, है ना। यहाँ कटा का लिखेंगे ना, मन में इसको कटा लेना है, और यहाँ बराबर कितना है माइनस का 1, है ना। आप चाहेंगे तो इसके नीचे आप 1 भी लिख सकते हैं, छिपा हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ लिखे क्या है, जोड़ने पर ना इसको जोड़ेंगे। देखिए चिन्ह दे दिए, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ये बीच वाला आपका कट गया, ये दोनों को जोड़ेंगे। किस प्रकार जोड़ना है, ये देखिए, ये है 6 बटे रूट एक्स में हमको जोड़ना कितना है, ये जोड़ 4 बटे रूट एक्स, ये दोनों को जोड़ लिए। देखिए जोड़ में लिख दिए हैं, बराबर। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ मेरा क्या है प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये यहाँ देख लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस, इसको हम लोग क्या कर लिखे हैं जोड़ने पर, बट यहाँ देखिए ये माइनस है। अगर माइनस नहीं रहता तो हम लोग इसको जोड़ते, लेकिन यहाँ माइनस है ना, इसको अब हम लोग घटाएंगे, इधर वाले को घटाएंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, नीचे दोनों का 1 छिपा हुआ है, कोई बात नहीं, चलते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों एक ही समान है, तो एक अंक क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, रूट एक्स एलसीएम हो गया। ये भी एक बार में खा रहा है, ये मिल रहा है, ये 6 हो जाएगा, अब प्लस ये भी एक बार में, तो ये 4 हो जाएगा, बराबर। इसको घटा लीजिए, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। चलिए फिर जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10 हो जाएगा,
और नीचे कितना हो जाएगा, रूट का x हो जाएगा और बराबर का ये 5 का 5 रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। अब देखिए ये दोनों ऊपर ऊपर आप कटा सकते हैं, 5 एका 5, 5 दूना 10, दोनों बराबर में है। इसको इस इधर कुछ नहीं तो 1, इसको इधर गुना कीजिए और इसको इधर गुना कीजिए, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इधर गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा रूट x एक बार में, है ना 1, और इसको इधर गुना कीजिए, ये 2 है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। अब क्या करना है, रूट x बराबर 2 ना, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 2 रहेगा, लेकिन ये वाला रूट इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x बराबर 2 दूना 4, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग पुनः सीखेंगे यहीं पे y का मान। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड। देख लीजिए आप लोग समीकरण, आपका इच्छा फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में x का मान रख सकते हैं या सेकंड में रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट में रख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। तो अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये रहा। क्या लिखा हुआ है देख लेंगे आप लोग, लिखा हुआ है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन ये उतार चुके हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये लिखे क्या है, समीकरण फर्स्ट में, ये मेरा फर्स्ट है ना। फर्स्ट में x का मान रखने पर x का मान कितना आया था, 4 आया था ना, तो x के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे। तो देखिए इसमें x कहाँ है, यहाँ है, तो ये 2 का 2 ही लिखेंगे, रूट के रूट तो जरूर देंगे। x का मान ये 4 इसके जगह पे लिखेंगे, x का मान कितना आया था 4, x का वैल्यू 4 पुट कर दिए, प्लस का प्लस, ये देखिए 3y 3/√y अब बराबर ये 2, जो लिखा हुआ वो लिख लिए। अब ये क्या करना है, 2 का 2 लिखेंगे, लेकिन देखिए रूट के अंदर 4 है ना, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 2 दूना 4, रूट खत्म हो गया। ये प्लस का प्लस, अब यहाँ देखिए 3y 3/√y बराबर ये 2। इसको हम लोग आगे ले आएंगे y को, ये हो जाएगा 3/√y बराबर ये 2 है ना 2, और ये देखिए ये प्लस में है ना, इधर आ जाएगा माइनस में, 2/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो संख्या 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का घटाव बना लेंगे, इधर एलसीएम ले लीजिए, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, और ये 2 मिल गया तो यही 2 हो जाएगा, इधर बराबर कितना हो जाएगा 3/√y। अब इसको घटा लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए 3/√y घटा लीजिए, 4 में 2 को घटाएंगे 2 होगा और नीचे 2 होगा, है ना। अब इसको दोनों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ भी कर लेंगे। चलिए गुना करिए, इधर ये क्या हो जाएगा 2√y, है ना, इधर गुना कर लिए तो क्या हो गया, ये 2√y, और इधर गुना करेंगे बराबर में तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, इधर यहाँ ध्यान देंगे, एक बात यहाँ ध्यान देने बात ये है, अब क्या कर लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे √y बराबर 6, और ये क्या है इधर गुना में, ये भाग में आ जाएगा, इसको कटा लीजिए कितने बार में, ये 2 3 बार में कट गया। अब यहाँ क्या बचा, √y बराबर 3 बच गया, तो y बराबर हम लिख पाएंगे 3 का होल स्क्वायर, है ना, क्यों, ये रूट इधर आकर के स्क्वायर बन जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जो कि बहुत ही आसान था, है ना। उम्मीद है हमें कि आप लोग ये क्वेश्चन सीख पाए होंगे। धन्यवाद।